अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10 नहीं 10 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। ऑनलाइन वाले कहेंगे रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, पहले रोला पै गया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कल चेंज इन एस्टीमेट की। मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें एसेट की लाइफ में एस्टीमेटेड होती हैं, और एस्टीमेटेड है मतलब अंदाजे हैं, तो उनमें चेंज भी आ सकती है। यूजफुल लाइफ हो गई, रेजुअल वैल्यू हो गई, डिडक्शन मेथड हो गया, ये अंदाजे हैं और अंदाजों में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो अंदाजों में अगर चेंज आए तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये हमने सीखा था कल, सीख लिया था वैसे कल। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि दो ही काम दरअसल तो करने हैं। क्या? जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आए उस दिन की बुक वैल्यू निकालो और उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट कर लो, और ऑनवर्ड्स बुक वैल्यू जो आपने चेंज एस्टीमेट के दिन निकाली उसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर लो। बस इतनी सी अकाउंटिंग है इसकी। ठीक है, अब बुक वैल्यू को ही रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट क्यों करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, किसी के जहन में आया, जैसे ये सवाल था ना कल, ठीक है, इसको फिर फॉर्मेट पे भी डालते हैं, जिस फॉर्मेट पे सवाल किया करना है ना जमाई लेके, उस फॉर्मेट पे डालते हैं। लेकिन फिलहाल डिस्कशन कर लूं, हमारा एसेट 10 साल की हमने जिंदगी सोची थी कि इसकी होगी इनिशियली, तो हमारा एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया 1.8 करके। तो हमने ये सोचा था कि हमारा ये एसेट हर साल इतना इतना डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। ऐसा ही है, सोचा था जब जब पैदा हुआ था ये एसेट, तो सोचा था। ठीक है, अच्छा, अब 2 साल गुजरने पर हमने कहा ओहो, ये तो 21 और 22 में रहेगा ही नहीं, सॉरी 20 और 21 में तो ये एसेट रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस दिन खड़े हैं आप, इस दिन और इस दिन खड़े होकर आप कह रहे हैं कि रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, 6 साल, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब ऑप्शंस वर्कआउट करते हैं। ऑप्शन 1, पुरानी कॉस्ट को पुरानी लाइफ पे ही डेप्रिशिएट करते जाएं जैसे कर रहे थे। क्या सही होगा? क्या हर साल ये 1.8 की डेप्रिशिएशन आ सकती है? अगर यही लेते गए तो 19 के एंड पे लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन एसेट फिर भी पड़ा होगा। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल रेट पर, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करके अब डेप्रिशिएट हम नहीं कर सकते। ये ऑप्शन तो गया। चलो दूसरा ऑप्शन, जो कॉस्ट है यानी 20 माइनस 2 रेजुअल वैल्यू, इसको हम डेप्रिशिएट कर देते हैं रिमेनिंग लाइफ में। ट्राई करते हैं। कॉस्ट कितनी है जी? 20, रेजुअल वैल्यू 2 डिवाइड बाय 6 कितना बनता है? कैलकुलेट कर ले टार्जन जी। 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, 20, हाँ बड़ी मेहरबानी, 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। ये मैंने क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट को रिमेनिंग, हमने कहा यार देखो 10 साल तो अब इसने चलना नहीं, तो 8 साल चलना है समझो। ठीक है, आखिरी 2 साल तो होना नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 10 की बजाय डिवाइड बाय 8 कर देते हैं, सॉरी 6 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 6 कर दिया। अच्छा 8 भी कर देते, चलो पहले 8 पहले 8। ठीक है, टोटल लाइफ क्या कह रहे हैं वो, पहले हमने सोचा था 10 है। ठीक है ना, बल्कि ये बात अभी की नहीं, इसलिए थोड़ी देर तक करता हूँ। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन क्या किया हमने, कॉस्ट को डिवाइड कर दिया रिमेनिंग लाइफ पे। आपने बताया जी डेप्शन कितनी आ रही है, 3 3 3 3 3 और 3, ये डेप्शन आएगी। ये 3 कितनी दफा आ रहे हैं? 6 दफा, 6 तिया 18, और ऑलरेडी कितना डेप्रिशिएट हो गया, 1.8, और 1.8 कितना बनता है 3.6, तो 18 जमा 3.6, इतना एसेट नहीं है जितना डेप्रिशिएट हो रहा है। ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। यानी हम ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें तब भी काम नहीं चल रहा, ओरिजिनल कॉस्ट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें तब भी काम नहीं चल रहा। तो ले देकर फिर एक ही ऑप्शन बचता है जो हमने आजमाया था, वो क्या, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट निकालें। अगर रेजुअल रिवाइज हुई है तो उसको माइनस करें, वरना पुरानी वैल्यू कर दें। बहरहाल बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज एस्टीमेट निकालें और उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर लें। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारा बना था 16.4 बुक वैल्यू चेंज एस्टीमेट माइनस 2 वही पुरानी रेजुअल वैल्यू डिवाइड बाय 6। तो इससे क्या डेप्रिसिएशन आई, बोले 2.4 2.4 2.4 2.4 और 2.2.4 जी। जरा टोटल करें, 2.4 इंटू 6 करें, 2.4 6 दफा आया ना, इंटू 6 करें 14.4 प्लस 3.6 हो गया ऑलरेडी पिछले 2 साल में, तो कितना बन गया? लो भाई, यही वाहिद तरीका बचा था, बाकी तो आपने और भी कोई तरीका, कोई भी तरीका करके देख ले। मैंने तो 2 एग्जांपल्स ली, उनमें काम नहीं बना, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंच गए। मैंने कहा था ना कि भाई फॉर्मूला जो बनाया कि कोशिश कर लेंगे इसके अलावा कोई फॉर्मूला बने, इसके अलावा कोई फॉर्मूला बनता नजर नहीं आ। अगर एस्टीमेट चेंज हो गया है तो हमारी मजबूरी ये है कि हमने अब बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है, तो सही डेप्रिसिएशन आनी है, वरना या तो एसेट डिडक्शन बढ़ जाएगी कॉस्ट से भी, या कम रह जाएगी, एसेट खत्म हो रहा होगा, वो आपका डेप्रिशिएट नहीं हो पाएगा सही तरह से ऐसे। ठीक है, तो फिर एक ही हल बचता है जमात इस्लामी। ठीक है, अच्छा जी, एक ही हल बचता है, बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ चेंज एस्टीमेट को डिवाइड कर दें रिमेनिंग लाइफ पे। ठीक है जी, ओके। चले, लेकिन हम इसको जरा इस फॉर्मेट के ऊपर सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो 44वां सवाल है ना, ये 44 है 44 क्वेश्चन।
खैर जरा कल वाली बात अभी भी छुपाई रखते हैं, पहले कल कर लें सवाल जल्दी जल्दी। ये अब मैंने 500 सवाल करवाए हैं क्लास में, इतने निकम्मे बच्चे हैं आप लोग। वैसे पिछली क्लास अच्छी है आप लोगों से, यकीन करो, उनसे जाके पूछ लो, मैंने उनको भी यही कहा है कि आप लोग, वो लोग अच्छे हैं आपसे। अभी पहला टेस्ट होगा ना, अब पता लग जाएगा हाँ कौन कितने पानी में। हो सकता है कि वो दिखने में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, हो सकता है वो ऐसे ना हो जैसे दिखते हैं, तो टेस्ट बताएगा, अब देखते हैं, मुकाबला है आप लोगों का। अच्छा जी, उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12, लाइफ ऑफ एसेट इज 10 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 2,000। ऑन यकम जनवरी 14 कुछ गड़बड़ हुई है, पहले यकम जनवरी 14 तक पहुंच तो जाए, ठीक है। तो हमने इस तरह से नहीं वर्किंग किया करनी, इस तरह से नहीं करनी, ठीक है ना। हम अपने फॉर्मेट पढ़ेंगे, ये फॉर्मेट बड़ा पसंद है हमें। इंशाल्लाह कल आप लोग नहा धो के नए कपड़े ईद वाले पहन के, पिछली ईद पे जो बनाए थे, ठीक है, वो पहन के आएंगे। कल रिवैल्यूएशन स्टार्ट करनी है हमने इंशाल्लाह, तो रिवैल्यूएशन के अंदर भी फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट हमें बड़ा पसंद है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट सिर्फ एसेट की बुक वैल्यू किसी भी डेट पे बता रहा होता है, वरना मेथड डेफिनेशन तो मैंने दोनों के अंदर इसी फॉर्मेट को यूज किया, ठीक है ना। अच्छा चले जी, 20 रुपए का एसेट है, सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, बोलो जी। तो 20 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 2 है, और लाइफ कितनी है जी 10। आंसर आ गया, माना कि आपने पहले किया सवाल, लेकिन चलो अब सारे इकट्ठे कर लें जल्दी जल्दी। बुक वैल्यू कितनी आई 18.2। अब 18.2 को पकड़े, नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल फॉर्मूला ने क्या होना होता है, सेम रहना है, रिपीट होना है। तो इसको लिखने की भी मैं तो चलो लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत पर्चे में नहीं होगी। आपने अगर मेथड वही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो डेप्रिसिएशन तो सेम आनी है, फॉर्मूला दोबारा क्यों लिखें, टाइम जाया क्यों करें। हाँ अभी मैं आपका टाइम जाया जरूर करूंगा जी। 1.8 जी। अब ये फॉर्मेट ना, ये जो फॉर्मेट है, इसका फायदा ही यही है कि ये किसी भी दिन, जिस दिन हमें चाहिए यकम जनवरी, किस दिन आया चेंज इन एस्टीमेट बता दो मुझे, सवाल देखना पड़ेगा। हमें यकम जनवरी 14 के ऊपर बुक वैल्यू चाहिए, तो ये बुक वैल्यू हमारी 31 दिसंबर 13 की है, जिसको हम कहा करते थे। तो ये वर्किंग हमें रेडीली ये बुक वैल्यू दे देगी, हमें अलग से कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले, अब यकम जनवरी 14 पे एस्टीमेट में चेंज आया, तो फिर 14 वाले साल की डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे कैलकुलेट करनी है, लेकिन उस डेप्शन के लिए यूज कौन सी बुक वैल्यू करेंगे, जो एस्टीमेट चेंज के दिन पड़ी हुई थी, अब उसको डेप्शिएट करना है, ठीक है। 16.4, और यकम जनवरी 14 पे ही खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट नहीं करनी, पहले सवाल में उसने खुद ही बता दी, क्या क्या, इधर देखो, ऑन यकम जनवरी 14 पहुंच गए ना, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली। अच्छा वैसे 10 साल सोचा था शुरू में, 10 साल ही सोचा था ना, शुरू में 10 साल सोचा था, 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग कितना बनता था 8, लेकिन वो क्या कह रहा है, रह गया कितना, इसी को कह रहे हैं चेंज इन एस्टीमेट आ गया, सही है ना। 8 रहते थे इनिशियल एस्टीमेट के हिसाब से, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वो एक टायर पे चला चला के मोटरसाइकिल उसने हालत वो कर दी है, अब हमें नजर आ रहा है कि अब मजीद 8 साल चलने की बजाय सिर्फ 6 साल ही चलेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन, यकम जनवरी 14। ऐसा सवाल करवाऊंगा आपको पास पेपर में, जिसमें वो कभी ईयर एंड या दरमियान में भी ले जाएगा चेंज एस्टीमेट, तो हमने उठा के यकम जनवरी 14 भी ले आना है उसको। लेकिन फिलहाल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इन 500 सवालों के अंदर मैंने साल का पहला दिन ही डेट लिखी हुई है, तो फिलहाल तो आपके दिमागों में होना ही चाहिए कि चेंज एस्टीमेट साल के पहले दिन ही आ रहा है, साल के दरमियान में भी आएगा तो उठा के इधर ही लाएंगे, लेकिन वो जब लाना होगा तब मैं उसूल भी लिखवा दूंगा। फिलहाल इन 500 सवालों के अंदर साल के पहले दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है, ठीक है जी। हाँ जी फरमा दें, फरमा दें 16.4। अब चूंकि एस्टीमेट चेंज हो गया है 14 के साल के स्टार्ट में ही, तो 14 वाले साल की डेप्रिसिएशन जो होगी 14 के साल के एंड पे जो निकालेंगे, वो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को पकड़ेंगे। रेजिडुअल वैल्यू अगर रिवाइज हो गई है तो रिवाइज, नहीं तो वही पुरानी वाली, और डिवाइड करेंगे इसको रिमेनिंग लाइफ से। कितना आ गया जी 2.4। तो इधर देखो, इनिशियली क्या फॉर्मूला लगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, और जब एस्टीमेट चेंज हो गया तो फिर क्या फॉर्मूला बन गया, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज, वो नहीं हुई तो पुराने वाली ले ली, ठीक है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, तो ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें कल बताई हुई थी, ये सवाल तो वैसे ही बस टाइम पास कर रहा हूँ जी। फरमा दे 14 आ गया। अब कोई जरूरत नहीं है पर्चे में दोबारा इसको लिखने की, लेकिन चलो चूंकि आपको मैं सिखा रहा हूं, इसलिए भाई देखो मेथड अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर अगले 6 साल तक दोबारा एस्टीमेट चेंज ना हो तो हर साल डेप्रिसिएशन 2.44 होती रहेगी, और छठे साल के एंड पे 2 रुपए बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू रहेगी जो रेजिडुअल वैल्यू है, क्योंकि हमने उसको डेप्सिट होने नहीं दिया, ठीक है ना। बुक वैल्यू तो मैं जानबूझ के ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं, देखो अब फॉर्मूला, अच्छा एक मिनट पहले एक तो कर लें जी, डिवाइड बाय 6। तो क्या नजर आ रहा है हमें कि जब एक बार एस्टीमेट चेंज हो गया उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, दोबारा कोई एस्टीमेट चेंज ना हो तो फिर वो आगे डेप्रिसिएशन सेम हो जाएगी, फिर नेचर तो वही है ना, डेप्शन बदलने की वजह चेंज इन एस्टीमेट थी, ठीक है ना। मेथड तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर साल डेप्शन बराबर होनी चाहिए थी, ये डेप्शन बदली सिर्फ इसलिए कि एस्टीमेट चेंज हो गया, जब एक बार एस्टीमेट चेंज हो गया उसके बाद दोबारा नहीं हो रहा तो अब हर साल डेप्शन बराबर जी 2.4। कोई बात नहीं, चलने दो, समझाना ही था ना कुछ तो समझा दिया, वैल्यू का सर कट गया देखो।
ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछे बेटा। वैसे क्वेश्चन आपका कुछ और था, वो यहाँ से क्लियर होता नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ जी हो सकते हैं। अच्छा, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा एस्टीमेट भी चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट का, एक से ज्यादा एस्टीमेट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल। इसी सवाल के अंदर यहाँ पे ये जहाँ पे ग्रीन नजर आ रहा है, लाइफ भी बदल गई है, हो सकता है रेजल्ट वैल्यू बदल जाती है, तो एक से ज्यादा एस्टीमेट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मेथड भी बदल जाता, तीसरा, तीन ही बताया ना, तीनों एक टाइम पे बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके जी। अब अगली बात जो अहम बात है वो ये है, जो मैंने छुपाई थी कल सवाल के अंदर, वो ऐसे नहीं लिखता होता। आईकेप को जो पसंद है ना, वो ये नहीं है। वैसे आईकेप के सवालों में ये भी मिल जाता है कि वो रिमेनिंग लाइफ दे दे, लेकिन पसंद आईकेप को जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक है ना, वो दूसरे वाला है, उसमें गलती होती है आपसे, ठीक है ना। क्या है जी, ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 ईयर। तो सीधी बात है, वो ऐसे नहीं बताता, बल्कि वो यूं सवाल के अंदर लिख देता है, ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 8 ईयर्स। अब ये बड़ी गड़बड़ है। ये गड़बड़ ऐसे है, हमने एसिड की जिंदगी के स्टार्ट के अंदर सोचा था कि ये 10 साल चलेगा, ठीक है। 2 साल गुजर चुके थे, और 2 साल गुजरने के बाद तीसरे साल के बाद हम कह रहे हैं यार हमने सोचा था कि ये 10 साल चलेगा, लेकिन अब ये टोटल 8 साल ही चलेगा। वो 8 साल टोटल चलना है, जिसमें से 2 ऑलरेडी चल चुका है। तो अगर सवाल के अंदर टोटल लाइफ दे दे तो रिमेनिंग लाइफ हमें खुद निकालनी पड़ती है, माइनस करके जो लाइफ पास हुई है। बात समझे हो? तो ये आईके को ज्यादा फेवरेट है, वो टोटल लाइफ देता है। तो इस टोटल लाइफ को अंडरलाइन करें और लिख लें अपने पास सलीस उर्दू के अंदर ये बात। अगर सवाल में ऐसे साइड में करके लिखें, अगर सवाल में टोटल लाइफ दे दे, ये देखो मैंने सारा लिख दिया, ये मैंने लिख लिया, सारा कंप्लीट हो गया, अब आपने लिखना, ठीक है ना। अगर सवाल में टोटल लाइफ दे दे तो हम रिमेनिंग लाइफ खुद कैलकुलेट करेंगे। तो हम रिमेनिंग लाइफ खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इधर देखें, इधर देखें। रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास्ट, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ उसने बताई है, टोटल लाइफ रह गई है जी 8, हम कह रहे हैं जी 2 तो गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितनी है, ये 6 आपको खुद निकालना भी पड़ सकता है कभी कभार। ठीक है जी। तो अगर सवाल में टोटल लाइफ दे दे तो रिमेनिंग लाइफ हम खुद निकाल लेंगे, ठीक है जी, निकाल लेंगे ना हम खुद, इंशाअल्लाह। डन जी, और सही है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट अगले सवाल के अंदर अप्लाई भी होना था, ठीक है ना। चले अगला सवाल करते हैं। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें। अच्छा ओके 45 ऑन यकम जनवरी 15 एन एसेट कॉस्टिंग 90 इज परचेज्ड विद आर रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10,000 एंड लाइफ ऑफ 16 साल्स ऑन यकम जनवरी 18 में कोई गड़बड़ हो रही है ना, पहले वहां तक पहुंच तो जाए, पहले वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो एसेट खरीदा 90 का, रेजिडुअल वैल्यू 10 है, लाइफ है 16 साल। एसेट खरीदा यकम जनवरी 15 पे 90 का, कॉस्ट 90, रेजिडुअल वैल्यू 10 और लाइफ, देखो ना सवाल खामोश है तो ये स्ट्रेट लाइन ही लगेगा ना। हाँ लाइफ गिवन है, ठीक है। डिवाइड बाय 16 कर दें या 1/16 करके रेट भी निकाल सकते हैं, मर्जी है जी। बोले 5 बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, ऐसे पर्चे के अंदर करेंगे, डेप्रिसिएशन 5 बुक वैल्यू। और अब रुक जाओ, रोक के यकम जनवरी 18 भी यही है, इसी दिन गड़बड़ हो रही है, इस दिन कुछ हुआ है। क्या हुआ है, वो कह रहा है ऑन यकम जनवरी 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 साल एंड न्यू आरवी इज 5000। तो एक से ज्यादा एस्टिमेट चेंज हो गए। बहरहाल सवाल ने क्या दे दिया जी, टोटल लाइफ। क्या दे दिया जी, टोटल लाइफ, ठीक है। बात इस तरह से है कि 15 के स्टार्ट में खड़े होकर हम कह रहे थे 16 साल चलेगा, अभी 3 साल चले थे, चौथे साल का पहला दिन आया, हमने एसिड को देखा, हमने कहा नहीं ये तो टोटल 10 साल ही चल सकेगा। तो टोटल 10 साल चल सकेगा ना, उसमें से 3 चल भी तो गया है, ठीक है। तो फिर रिमेनिंग लाइफ आपने खुद निकाली। रिमेनिंग लाइफ कैसे जी, टोटल कह रहा है जी 10 रह गया, 10 में से 3 गुजर भी तो चुके हैं, तो ये चीज कंफ्यूजिंग हो सकती थी घर पे। आप कितने बच्चों ने 7 साल निकाल लिया था खुद? अब देखो सुबह वाली क्लास में तकरीबन कोई 30% से ज्यादा बच्चों ने निकाल, मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द फैक्ट्स, ओके जी। रिमेनिंग लाइफ कितनी है,
कुछ दुआ दुआ दी, हाँ जाहिर बात है आपको भी देनी जी। जी बच्चों, अब एस्टिमेट चेंज हुआ तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट कितनी है जी? रिवाइज होगी रेजर वैल्यू तो रिवाइज बुक रिवाइज वैल्यू और डिवाइड बाय 7 जी जी। अब इधर देखो मेथड वही स्ट्रेट लाइन है, किसने कहा आरबीएम है, इतना तुम आईबीएम कोई बात नहीं की उन्होंने मेथड के बदलने की, इट्स ओके तो 10 ही आएगा और 55 ठीक है जी। तो मैंने बार बार नहीं फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा चलो बस बहुत हो गई ठीक है ना। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल डेफिनेशन बराबर आती है, ये 5 ही रहती है, लेकिन लाइफ के बदलने की वजह से अब हम वो पुरानी डेफिनेशन नहीं लेकर चल सकते, वरना एंड तक एसिड बच जाएगा, कॉस्ट बची बड़ी होगी और एसिड फुली डेफिसिट होना चाहिए था, लाइफ खत्म हो गई ठीक है ना। तो फिर हमने चेंज कर दिया पैटर्न, अब स्ट्रेट लाइन ही है अगर आगे तो फिर अब अगले 7 साल दोबारा कोई एस्टिमेट चेंज ना हो तो हर साल 10-10 रुपए डेप्रिसिएशन आती चली जाएगी ठीक है, एंड पे 5 रुपए बच जाएंगे जो कि रेजिडुअल वैल्यू ठीक है जी। कोई मसला जी बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट होमवर्क तो अब शुरू हुआ है, अभी तो क्लास वर्क चल रहा था हैं। आज इंशाल्लाह एसेट अकाउंट आखिरी 10 मिनट बुक वैल्यू बनाना सिखाना है आपको, फिर एक सवाल करवा देना है और 2 सवाल होमवर्क में देने हैं, सुभान अल्लाह, फिर आप करके आएंगे 10 मिनट में। कोशिश यही होगी खींच लूंगा आखिर 10 मिनट तक ये सारा काम, लेकिन अगर ज्यादा टाइम हो तो फिर एंड पे जल्दी छुट्टी दे दूंगा, पर ज्यादा तफसील नहीं बयान करूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग, हाँ वो भी करवा दिया मैंने, वो करवा दिया मैंने, हाँ अब नॉर्मल वे से एसेट का डिस्पोजल वो 2 से 3 मिनट की बात है। अच्छा सुने, वो फायदा हो रहा है ना इससे, ये जो आप घर जाके एफर्ट करते हैं, क्योंकि देखें ये तो है नहीं कि मैंने जान छुड़ा ली आपसे, अगले दिन मतलब डबल टाइम लग रहा होता है ना, लेकिन असल हो ये रहा है कि अकाउंटिंग आप मुझसे बता कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं के भेज देता हूँ, आप खप खुप के आ जाते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं कि हाँ यार इस तरह से थोड़ा सा भी पढ़ के मतलब हम चले जाते हैं तो हम 60-70% तक सवाल सही कर रहे होते हैं। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये अनसीन का एलिमेंट हर वक्त आपके सामने रहना चाहिए, तभी पर्चे के अंदर 100 सवाल करके जाओ पर्चे में 101वां आएगा, तो 101वें की तैयारी तो हमने हर वक्त करनी है ना, ठीक है ओके, रट्टा नहीं लगाना। 46 डीओपी एकम जनवरी 15, कॉस्ट 100, आरवी 20, रेट 10% एसएल और 17 में कुछ हो रहा है, तो पहले 17 तक पहुंचे तो सही। एकम जनवरी 15 कॉस्ट कितनी जी? 100,000, डेप्रिसिएशन है तो 100 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है, अच्छा रेट दिया हुआ है। अच्छा वैसे अगर मैं लाइफ निकालना चाहता तो निकाल सकता था, अगर 10% स्ट्रेट लाइन है तो याद है पहली क्लास वाला भी काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। अगर मैं लाइफ निकालना चाहूं ना तो मैं निकाल सकता हूं, मैं अगर 1/0.1 कर दूं, लेकिन चलो अब आपका दिल नहीं कर रहा तो मैं लाइफ यूज नहीं करता, लेकिन वैसे पता तो हो कि लाइफ कितनी है स्टार्ट पे, ठीक है। अच्छा चलो जी ठीक है जी, ऐसे नहीं करते जी, ये लें जी, ये लें जी, आपको नहीं पसंद आया तो ये लें, कॉस्ट माइनस 100 माइनस 20 इंटू 10% डिवाइड बाय 10 भी कर सकते थे, 12 चलो जी 92। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मेथड दोबारा चलो लिख देता हूं, असल मेथड ने बदल, सुनो ना मेथड है ना बदलना है, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं जरा कंपैरिजन में आ जाएगा। 84, अब यहाँ पे 2 साल गुजर गए और ये तीसरे साल के पहले दिन ओपनिंग बुक वैल्यू बननी है, और इस दिन क्या हुआ है ऑन एकम जनवरी 17 डेप्शन मेथड इज चेंज टू डब्ल्यूडीवी विद न्यू रेट ऑफ, मुझे लगता है ये एरर आ गया है शीट के अंदर एक्सेल की तरह से, मिसप्रिंटिंग हो गई है, नहीं ये जान के ऐसे किया गया था कि ये रेट आपने खुद निकालना है। अब अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया तो आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहलवान जी रेट कैसे निकलता है, बोलो ना, सब चुप करें, बोलो रेट कैसे निकलता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, खुली आंखों से सो रहे हो तुम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेट कैसे निकलता है, ओए छागे यार तुम, 1 माइनस nth रूट s ओवर c, ये रेट लगेगा। अच्छा इस रेट में फरमा दें ये n क्या होता था, यूजफुल लाइफ, यूजलेस लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। और ये s क्या होता था, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। और c क्या होता था, अच्छा जी कॉस्ट। लेकिन प्यारे बच्चों पागल खानों, ये तो तब रेट लगता है जब जिंदगी में पहले दिन खड़े होकर आप कहें ये है ओरिजिनल लाइफ, ये है ओरिजिनल कॉस्ट, ये है क्या चीज तीसरी ओरिजिनल रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर आपको ये रेट लगाना पड़े, तो क्या आप ओरिजिनल कॉस्ट 100 को यहां यूज कर सकते हो? सोच के बताओ, वो 100 तो रहा ही नहीं,
क्या आप ओरिजिनल वाली 10 साल को यूज कर सकते हो? कर सकते हो। क्या आप ओरिजिनल, अगर रेजो वैल्यू बदल गई है तो क्या आप ओरिजिनल रेजो वैल्यू यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना? तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा, और फॉर्मूला के अंदर क्या चेंज आएगी, यहां पे हम लेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू की बजाय रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर कभी एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर आपको रेट निकालना पड़े तो थोड़ा सा फॉर्मूला के अंदर ये लाल लाल चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है? कितने बच्चों ने ये आइडेंटिफाई कर ली थी बात? जान के ना हाथ खड़े करना। वैसे मैंने पहली क्लास को ये कहा था, जब मैं से दो बातें पूछी ना, उन हाथ खड़े 30 35, मैंने कहा तुम लोग फ्रॉड लगा रहे हो मुझे लगता है। तो उन्होंने कह दिया कि चेक कर ले, तो मैंने नहीं किया, तो मैंने नहीं चेक किया फिर। अच्छा, रेट निकालना है जी, 1 माइनस, अब एन क्या है जी? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सवाल में ओरिजिनल लाइफ गिवन नहीं थी, गिवन नहीं थी, हमने निकाल ली, वरना रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालते? खुद सोचो। तो सवाल में ओरिजिनल लाइफ रेडिली अवेलेबल नहीं थी, छुपी हुई थी रेट के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर 10% है तो हमने ये सीखा हुआ है, पहले दिन सीखा था, ये पहले दिन कि देखो वो काम आ गया कॉन्सेप्ट। और ये आईकेएफ के बड़े पास पेपर्स के अंदर जाके काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। आप इजी ना लिया करें कोई भी चीज, टाइम जाया, इतना टाइम होता ही नहीं कि जाया किया जाए। तो जो चीज छोटी से छोटी भी आपको पढ़ाई जाती है वो रेलेवेंस उसकी होती है तो पढ़ाई जाती है, बस ये याद रखना है। आप जो छोड़ के जाना है वो पर्चे में आना है। तो 1/10% कितना बना जी? 10 साल। ये 10 साल इसकी टोटल लाइफ थी, जिसमें से 2 साल गुजर गए, 15 और 16, तो फिर रिमेनिंग आपने, तो ये तो है ओरिजिनल लाइफ, टोटल लाइफ, ओरिजिनल लाइफ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं जी? हम रिमेनिंग लाइफ निकालना चाह रहे हैं। रिमेनिंग लाइफ की में निकलेगी 10 - 2 बराबर है 8। ठीक है, तो 8th रूट, और रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज है? ही सेज देयर इज नो चेंज इन आरवी। अगर ये लाइन ना भी लिखते तो नो चेंज ही अज्यूम करते। बहरहाल कितनी है जी रेजिडुअल वैल्यू? 20, और बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ये हमारी वर्किंग हमें रेडिली दे देती है, इनटू 100, 16.42। रेट को 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिया करो, मैंने कहा था। हाँ, फिगर्स को दलेरी से फिर राउंड किया करो। जब ये रेट लगेगा कॉस्ट पे तो जो अमाउंट आएगी वो रुपीज में होती है, उसको राउंड कर दिया करो। रेट को जरा डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर लिया करो, वरना बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। 16.42%, 2 बहुत है, 2 डिजिट्स बहुत है डेसिमल के बाद। लो भाई, मुबारक हो, रेट निकल आया। वर्किंग 1 में ये रेट है। अच्छा जी, तो 80, अच्छा जी, 84 - 20 क्यों? ओ हाँ, याद आया, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है क्योंकि मेथड कौन सा है? याद हो रहा है आपको थोड़ा थोड़ा है। अच्छा जी, इनटू 16.42%, ये रेट हमने निकाला है वर्किंग नंबर 1 करके। ठीक है, बता दें जी। 14 जी, 14 ले जी, 14। नेक्स्ट 70। अब क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया है तो हर साल रेट बदल रहा है, मतलब हर साल बुक वैल्यू बदल रही है, तो डेप्शन बदल रही है, रेट तो नहीं बदला, सॉरी। 16.42% जी, बोले 12 हो गया जी, और 58। ठीक है जी। कितने बच्चों का ये सवाल भी बिल्कुल सही था? बहुत कम, बहुत कम। यकीन माने मुझे टेंशन हो रही है आप लोगों से, पता नहीं आप लोग, हालांकि आप लोग क्लास में आते थे तो मैं वैसे ही सीख चुका होता हूँ बहुत कुछ, पहली क्लास से एक्सपीरियंस लेके आ रहा होता हूँ, मेरा लर्निंग कर्व बड़ा होता है, आपका कम हुआ होता है। आप टैक्सी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सरदान से पूछना पड़ेगा। एक्सचेंज कर, कोई एक भी पर्चा आपने ढीला नहीं करना, ये करने के लिए सारे पास करने हैं। जितने पर्चे रखे हैं सबको उसी तरह से इंपॉर्टेंस देनी है, सब पे मेहनत करनी है। ठीक है, पहले हो या बाद में हो, पास तो सारे करने हैं। पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, कोई बोल तो नहीं रहा। साकिब किधर है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। तुम चुप नहीं कर रहे? चिराग साले अंधेरा, एडा मैं चिराग, एडा तुसी अंधेरे। अच्छा जी, छोड़े, 47 करते हैं। 47 बहुत आसान था, लेकिन मैंने कहा चलो करवा ही दूं। असल टाइम वेस्ट कर रहा था ना, ताकि बुक वैल्यू पे जो नई चीज जो सिखानी है ना वो बिल्कुल एंड पे आए, लेकिन बहरहाल फिर भी थोड़ा टाइम बच, क्लास जल्दी छोड़ देंगे, आज थोड़ा कम पढ़ाया जरा। ठीक है जी, जी लें जी आप, मैं ये जी जी ये लें जी। आप 46 की भी 7 पिक्चर ले लेंगे, 2 ले लेंगे, एक के साथ एक फ्री। जी सारे एडजस्ट नहीं करता, वो एंड पे कर दूंगा तुम्हें। फोटोग्राफर हो बस जी, ठीक है, बस कर दे।
47 अभी करना है मैंने। अच्छा जी 47 यकम जुलाई 16 प्लीज। इस सवाल में वाहिद मसला था ईयर एंड यकम जुलाई से 30 जून हो गया। हमारे लिए यही बड़ा मसला है, अक्सर गलत होते हैं बच्चे। ठीक है चलें देखते हैं। यकम जुलाई 16 पे एसेट 200 का खरीदा, रेजर्व वैल्यू 20 है और रेट है 20% WDV। ऑन यकम जुलाई 18 1.5 साल बाद 2.5 साल बाद कितने साल बाद अल्लाह के बंदो ईयर एंड था 30 जून। ईयर एंड क्या था? अब यकम जुलाई 16 को जो साल शुरू होगा वो खत्म होगा 30 जून 17 और दूसरा 30 जून 18। ये 2 साल पूरे होने पर 19 वाला साल जो शुरू होना है यकम जुलाई 18 पे, उस दिन चेंज आ रहा था। सवाल करते कर लेते हैं, लेकिन जरा ये एक मिस प्रिंटिंग है, ये इस दफा बुक में मैं इंशाल्लाह चेंज करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो, याद रहा तो। ठीक है ये वैसे ही पीछे पता ही क्या लिखा रह गया, कहीं और से कॉपी पेस्ट हुआ। ठीक है ना, ये नहीं है, सवाल का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी यकम जुलाई 16 कॉस्ट कितनी है? 200। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 200 माइनस 10 करेंगे, सॉरी 200 माइनस 20 करेंगे, रेजर्व वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, नाराज ना हो। इनटू 20% 40 160। फिर जी रिड्यूसिंग बैलेंस है 160 के ऊपर 20% 32। अच्छा आप सुने जी, ये 30 जून 18 पे ईयर एंड हुआ है। इससे अगला साल शुरू होगा जो यकम जुलाई 18 से होगा और 30 जून 19 तक जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मसला हो जाता है हमें बस। तो यकम जुलाई 18 पे यानी तीसरे साल के पहले दिन खड़े हो गए, वो कह रहे हैं की होया है डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया है टू स्ट्रेट लाइन विद टोटल लाइफ ऑफ 10 साल। अब आपने ये नहीं सोचने लगना कि पहले कितनी लाइफ थी, हमारी बला से हमें क्या। वो कह रहा है कि जी जिस दिन मेथड चेंज हो रहा है उस दिन टोटल लाइफ क्या कह रहे हैं जी 10 साल है। वो क्या कह रहे हैं जी भाई 10 साल जिंदगी है, पता नहीं अब ये कम हुई ज्यादा हुई हमें से क्या, हमें वो कह रहे हैं टोटल लाइफ कितनी है 10। और हम अगर टोटल लाइफ दे तो रिमेनिंग खुद निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं जी? तो रिमेनिंग लाइफ निकलेगी 10 माइनस 2 जो गुजर गए, बाकी 8 साल। ठीक है 8 साल डिवाइड बाय 8 कर लो, आपकी मर्जी है। अगर रेट बनाना है इसको भी तो 1/8 करोगे तो 12.5% बनता है मेरे ख्याल में, आ जाएगा। ठीक है तो आपकी मर्जी है, लेकिन उसूल क्या बताया था, जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आ जाए उस दिन बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट लो, रेजल वैल्यू को माइनस करो। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो रेजल वैल्यू को माइनस करें 20 डिवाइडेड बाय 8 कर दें, या रेट अगर निकाल लिया तो रेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है 13 पॉइंट। अब चूंकि ऑनवर्ड्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन हो गया है, तो फिर हर साल चुप करके 13.5 लिखते चले जाओगे अगले 8 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सवाल की रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थी, तो मैंने वर्किंग के ऊपर वैसे ही डाल दिया इस फॉर्मेट पे, वरना सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना सवाल की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जैसे मैंने ये निकाल दिया। एनीवेज बुक वैल्यू बता ही दो। और है ठीक है जी, ये तो आसान सवाल था, ऐसे ही करवाया आप लोगों ने मुझसे। आखिरी सवाल, ऑन यकम जनवरी 10 हमने एसेट खरीदा है 50 का, रेजर्व वैल्यू 10 है, लाइफ 10 साल है, मेथड यूज इज WDV। और यकम जनवरी 12 पे लाइफ बदल गई है लेकिन चेंज मेथड और रेजर्व वैल्यू नहीं है। मतलब पहले भी बुक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, बाद में भी रिड्यूसिंग बैलेंस है। और रिड्यूसिंग बैलेंस में हमें रेट चाहिए होता है, रेट सवाल में मिसिंग था, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए पहले ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लगना था और दूसरी बार एस्टीमेट चेंज होने पर चेंज इन एस्टीमेट वाला, ये जो यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, ये वाला लगना। यानी कि पहले दिन खड़े होकर ग्रीन वाला फॉर्मूला लगना है, ग्रीन फिगर्स लिखी थी। ठीक है ना, और जब दूसरी बार चेंज आ गया तो फिर रेड वाला फॉर्मूला लगना था। ठीक है कर लेते हैं सवाल, परेशान क्यों हो रहे हो। यकम जनवरी 2010 पे एसेट खरीदा 50 का, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो रेट चाहिए। अब रेट निकालेंगे तो 1 माइनस n, ये 10 साल है, और s ये 10 है, और c ये 50 है। तो ओरिजिनल वाली सारी चीजें आज यूज होंगी ना। ठीक है क्योंकि आज तो एसेट आज ही खरीदा है, आज की लाइफ, आज की कॉस्ट। ठीक है आज तो एस्टीमेट पहले वाला ही है, ओरिजिनल एस्टीमेट है कितना 14.86%। तो डेप्रिसिएशन के लिए 50 माइनस 10 नहीं करेंगे, मैं भी यही कह रहा हूँ, 14.86%। जी बोले 7 ही कर लें, 43। फिर जी 43 पर 14.86%, 6 कर लें, बुक वैल्यू 37। अब यकम जनवरी 12 पर एस्टीमेट में चेंज आया है, 31 दिसंबर 11 यकम जनवरी 12 एक ही बात है।
तो जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ है उस दिन मेथड अभी भी कौन सा चल रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, तो फिर रेट दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है। क्यों है? जो हमने पुराना रेट कैलकुलेट किया था प्यारे बच्चों, वो 10 वाली लाइफ यूज करके किया था और 10 रुपए वाली रेजिडुअल वैल्यू यूज करके किया था। अब ये चीजें बदल गई हैं। कौन सी चीज बदली है? सिर्फ लाइफ बदल गई है, चलो रेजिडुअल वैल्यू नहीं बदली लेकिन लाइफ तो बदल गई। बोलो, इसका मतलब फिर वो पुराना रेट तो अब सही नहीं है। वो पुराना रेट तो 10 साल पे एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए हमने निकाला था, अब तो ये 5 साल पता नहीं क्या कितनी लाइफ रहेगी देखनी पड़ेगी, ये तो लाइफ बदल गई है। ठीक है, अब हमें रेट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहे हैं, ऑन यकम जनवरी 12 टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट, तो बड़ा फेवरेट था आईकैप का, मैंने भी 4 सवालों पर ये डाल दिया। ठीक है, टोटल लाइफ वाला काम। ठीक है, तो टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल। रिमेनिंग लाइफ आपने निकालनी है, तो रिमेनिंग लाइफ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 years। ठीक है, अब रेट निकालना है जी, तो 1 माइनस 3, लाइफ बदल गई ना, रेजल वैल्यू बदली है, दे सेम है, क्योंकि सवाल ने कहा है देयर इज नो चेंज। चुप भी होता तो हम यही कहते जब तक चेंज कर ना दे, लेकिन बुक वैल्यू रेट ऑफ चेंज एस्टिमेट कितनी है? 37। तो बताओ जी रेट क्या आया? हाँ, ज्यादा ही बनता था। उसकी वजह यह है कि लाइफ कम हो गई ना, तो एसिड को अब खत्म करना है कम टाइम में जी। कितना? 35.34। ठीक है, तो 37 इंटू 35.34% जी, 13। हाँ जी 13 ही है। तो आंसर बुक वैल्यू का 24, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, इंटू यानी कि डेप्रिसिएशन 7-6 आ रही थी, एकदम से बढ़ गई है क्योंकि अब कम टाइम में इसको हमने डेप्रिशिएट करना है ना। 35.34% जी, 9। और बुक वैल्यू, अच्छा जी, लें जी 48। ये इस तरह से है असल में, ये रेट वर्किंग 1 में निकाला है हमने और ये वाला रेट वर्किंग 2 में। ठीक है, कोई मसला है तो बताएं। एक मिनट जी, बाकी फोटोग्राफरों को फ्री होने में। अब इसमें क्या नजर आना है भाई? कह रहे थे एक ही दफा कर दें सर सारा। अच्छा, इंडिविजुअल तस्वीरें खिंच चुकी हैं जी, लास्ट मैंने सारे प्रिंट तस्वीरें खिंच ली ने पाए ना। दिखा देता हूँ 48। अब फिलहाल ये जरा ये जी 44 और 45 है। और ये बाकी तीनों है जी। टेस्ट डे क्या है आपका? जुम्मा है या बुध है? जुम्मा है आई थिंक, जो भी दिन है उसी दिन होगा टेस्ट। नहीं, अगले वीक से कह रहे थे, वैसे कोई पता भी नहीं है, मेरा दिल करे अभी काफी कुछ कर लिया, पर टेस्ट हो भी सकता है। मैं पूछ भी लूंगा, लेने देते हैं तो कल ही टेस्ट देते। हाँ तो कल कर लो ना टेस्ट, जुम्मे के मुबारक दिन। अच्छा चलें देखते हैं, मैंने मशवरा नहीं मांगा बेटा, ये सामने है 46। अच्छा जी, आज की नई बात शुरू करते हैं आप। उधार चुकाते चुकाते लेक्चर सारा खत्म हो जाता है, इसलिए तो एंड में थोड़ा सा नया पढ़ते हैं हम, है ना। जी बच्चों,
हम पिछले तकरीबन 10 दिन से, मैं 10वां दिन भी इसी में गिन रहा हूँ क्योंकि अभी तो नई चीज आप शुरू कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम ये एंट्रीज करते आ रहे हैं। जैसे एसेट अकाउंट खरीदने की एंट्री, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, क्या बोल रहे हैं बच्चे? आपका आज फर्स्ट डे? तो हम भी ये वाली एंट्रीज फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। ये मैंने पिछली क्लास में लिखी है, तो पहली बार ही लिखी है। उससे पहले तो ये मेरी इस नोटबुक में थी नहीं। ठीक है जी, तो बोल रहे हैं ना, बोले जी डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है ना, तो मैंने वही पूछा है, आप अगली एंट्रीज क्यों पढ़ रहे हैं जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जोला ना पाओ, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बोले जरूर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री की हमने। ठीक है, बात ना करना आपस में, चुप करके बैठो। डिस्पोजल की एंट्री हमने यही सीखी हुई है, अक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने लॉस अज्यूम किया एग्जांपल में मेरी एंट्री की। ठीक है, और एसेट क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट है जी। हेलो बताएं, बोले नहीं, क्वेश्चन के लिए तो बोल सकते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं, जरा 1 मिनट रुक जाए, मैं उधर ही आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, इसको जरा मुझे बात पूरी करने दें, बात जरा पूरी करने दें। ठीक है, उसके बाद मैं उधर ही आ जाता हूँ। सुने जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री हमने क्या सीख रखी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डिस्पोजल की एंट्री हमने यही सीखी थी। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे, अक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। स्टेप 2, स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे, स्टेप 4 गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। एक्सचेंज की एंट्री भी ऐसी ही सीखी हुई है, सिर्फ फिगर नहीं लिखी मैंने, एक्सचेंज की एंट्री सीखी हुई है हमने। एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे हम, और एक्यूमुलेशन को डेबिट कर देंगे। नए एसेट को एसेट अकाउंट में डेबिट करेंगे अपनी कॉस्ट पे उसकी। ठीक है, कैश पे हुआ है तो क्रेडिट, रिसीव हुआ है तो डेबिट, और गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी। ये हमने सीख रखा है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। वो हैबिट वाले भाई, इनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना आपका। चले मैं आता हूं अगर है भी तो। अच्छा, अब ये जो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे प्रिपेयर हो रहा था, सब जागते रहे, सब जाग रहे हैं ना, सब जाग रहे हैं, साथ वालों को देख लें, हमसायों को देख लें जी। एसेट अकाउंट जो कॉस्ट पे प्रिपेयर होता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये वाली जर्नल एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री जो पड़ती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो अक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर हम एसेट के अंदर होने वाली कमी को फेंक देते हैं, एसेट अकाउंट में उसको जाने नहीं देते। इसलिए एसेट हमेशा कॉस्ट शो करता रहता है और उसके अंदर होने वाली कमी अलग अकाउंट में इकट्ठी होती रहती है। ठीक है ना? अब अगर, बल्कि अगर से पहले ये देखो, ये हमने पढ़ लिया होगा सारा कुछ, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। एसेट अकाउंट अलग है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है, तो एसेट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट में ओपनिंग में भी क्या पड़ी होती है? कॉस्ट। एडिशन तो आता ही कॉस्ट पे, फिर डिस्पोजल की भी यहां से कॉस्ट निकाल, और क्लोजिंग भी क्या है? कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग कटी हुई पड़ी होती है। फॉर द डिडक्शन इसमें एंटर करते हैं, और डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन यहां से डेबिट करते हैं, और क्लोजिंग एक्यूमुलेशन आ रही होती है। हमने डिस्पोजल अकाउंट ऐसा बनाया था कि एसेट अकाउंट में से कॉस्ट आकर डेबिट होती थी, इधर एक्यूमुलेशन से ये एक्यूमुलेशन आकर क्रेडिट हो जाती थी, यहाँ पे कैश लिखते थे और गेन लॉस आ जाता था। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में सब कुछ वैसा ही था, पुराने की कॉस्ट निकल रही होती थी, एक्यूमुलेशन डेबिट वहां से होकर यहाँ क्रेडिट हो रही होती थी। एडिशनल चीज, नए एसेट की कॉस्ट यहाँ आ जाती थी, कैश पेड तो इधर, रिसीव तो क्रेडिट साइड पे, और गेन लॉस आ जाता था। ये सारा काम पिछले 9 दिन से हम कर रहे थे, 10 दिन से। ठीक है ना? तो ये कोई नई चीज अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट इज शोइंग बुक वैल्यू, ठीक है, तो उसमें कौन सी एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, ये जरा ध्यान से देख लें, तसल्ली से, सुकून से। सवाल भी करना है अभी। एसेट खरीदने की एंट्री आपके ख्याल में क्या होगी? खुद सोच के बताएं, गलत बता देंगे क्या होगा एसेट खरीदने की एंट्री? जी, एसेट का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, यानी ये एंट्री तो सेम रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओ, इस एक एंट्री ने बदल के सारा निजाम ही गड़बड़ कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब जैसे ही ये एंट्री पड़ी, ये एंट्री वो वाहिद फर्क है, ये एंट्री वो वाहिद फर्क है जिस वजह से एसेट अकाउंट अब कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू शो करने लग जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन का तो वजूद हमने आने ही नहीं दिया।
बात समझे हो? और कोई चेंज नहीं आया, इस एक एंट्री ने बदलने से बहुत कुछ अब आगे बदल दिया। लेकिन मजे की बात बताऊं, वो मुश्किल काम था जो पिछले 10 दिन से हम कर रहे थे, ये आसानी है। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे, 5 मिनट में पिछली क्लास मैंने सवाल कर दिया था बोर्ड पे, 5 मिनट में। आपकी क्लास में 7 मिनट में कर लूंगा, और क्या। ठीक है, यानी कि मतलब आप नालायक बच्चे हो ना, इसलिए। अच्छा अच्छा जी, सब पास होंगे जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अब इधर देखें, अगर अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट वाली एंट्री हुई है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई नाम आया? इसका वजूद ही कोई नहीं, इस अकाउंट का वजूद ही नहीं होगा। सिर्फ एक अकाउंट बन रहा होगा, एसेट अकाउंट। याद करो कासम वाला सवाल, कासम वाला 90, मैं याद कराता हूं, मैं ओपन कर लूंगा सवाल, मैंने इसलिए इस पे किया था, ठीक है ना। 90 रुपए वाला एसेट था, 90 रुपए वाला। ये देखो 90 रुपए वाला एसेट था। जब एसेट अकाउंट, जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ रही थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा था हर साल। और जैसे ही ये एंट्री पड़ी, उस वक्त मैंने कहा था छोड़ो करेंगे 8-10 दिन बाद, 6 दिन 5-7 दिन बाद जाके, तो वो दिन अब आया। जब जैसे ही एंट्री पड़ी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट के अकाउंट में जैसे ही पड़ी, एक्यूमुलेशन का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा, अकेला ही ये अकाउंट है, ये एसेट की बुक वैल्यू शो कर रहा है। कुछ कुछ याद आया? तो ये अकाउंटिंग आज हम सीखने जा रहे हैं। तो अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, तो फिर डिस्पोजल की एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा? इधर देखो, स्टेप 1 क्या होता था? एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और स्टेप 2 अक्यूमुलेशन को डेबिट करो जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। अब ये दोनों स्टेप कंबाइन होकर एक बनने जा रहे हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट उसी तरह से डेबिट होगा, होगा ओ होगा तो डेबिट होगा, ये है ही नहीं। अब आपने परिचय में लिख के नहीं काटना, ये मैंने आपके लिए लिख के काटा, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन का लेजर है ही कोई नहीं, इसका वजूद ही कोई नहीं है। हाँ, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन मजे की बात, पहले ये कॉस्ट से क्रेडिट होता था, अब ये बुक वैल्यू से। तो एसेट अकाउंट में से क्या निकला करेगा? तो उल्टा 2 स्टेप्स हमारे कम होकर एक में कन्वर्ट हो गए। आसानियों की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है जी। एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा बुक वैल्यू से, बाकी सब सेम है। कैश आना है तो कैश डेबिट, गेन है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग, लॉस है तो डेबिट साइड पे मैंने लॉस ही रखा हुआ। कंपैरिजन कंपैरिजन समझ आ रहा है? फर्क देखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज की एंट्री है। एक्सचेंज की एंट्री में पुराने एसेट की एक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे कॉस्ट से। बोलो नहीं, एक्यूमुलेशन तो है ही नहीं, इसका तो वजूद ही नहीं हुआ। क्यों? ऊपर वाली एंट्री बदल गई है, बस ये एक एंट्री बदलने से एक्यूमुलेशन वजूद में ही नहीं आया, तो फिर कौन सा डेबिट होना है जब कुछ है ही नहीं वहां, ठीक है। एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा? बुक वैल्यू, बाकी सब सेम है। नए एसेट ने तो कॉस्ट पर ही आना होता है, ठीक है। कैश अगर पे, चलो पे ही नीचे ले आए एसेट को, जरा ऊपर रखें ताकि सेम सामने आमने सामने सेम सेम नजर आए ना। एसेट अकाउंट में से मैंने क्या कहा जी? बुक वैल्यू क्रेडिट होगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, कैश पे होगा तो कैश क्रेडिट, और कैश रिसीव हो तो कैश डेबिट, बाकी मैंने एंट्री सेम रखी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट आए तो लॉस, क्रेडिट आए तो गेन। तो इसका मतलब ये देखो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी जो मर्जी हो पड़ा, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, सम ऑफ ईयर है, आउटपुट है, जो सा मर्जी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है ना, अगर उसकी एंट्री पड़े डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट किस पे है? कॉस्ट पे। और अगर उसकी एंट्री पड़े डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट किस पे है? इसको नोट कीजिए, मैं हाइब्रिड से हो गया, पॉज कर दें जरा। अच्छा जी, जी बेटा। हाँ जी, क्योंकि बेटा पुराने एसेट की बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से निकलनी है, वो एसेट कॉस्ट पे रहा ही नहीं। जब से वो चला था, उसकी डेप्थ इसी एसेट के अकाउंट में क्रेडिट होती रही है, तो वो तो कॉस्ट पे पड़ा ही नहीं हुआ। तो पुराना एसेट तो कॉस्ट पे रहा ही नहीं है। हाँ, नए एसेट ने जब आना है, वो तो उस दिन कॉस्ट पे आना है ना, इसलिए नए के साथ तो कॉस्ट ही लिखेंगे। बिल्कुल ऊपर वाले डिस्पोजल की तरह से। आपको ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है बुक वैल्यू क्यों लिखा हुआ है? समझ आ रहा है ना? अब यही पुराना एसेट सिंपल डिस्पोजल से गया था, यही पुराना एसेट इसमें एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में जा रहा है, तो ये सब ट्रीटमेंट सेम है। हाँ, नए एसेट का आना तो कॉस्ट भी होगा, ठीक है। पहले दिन उसकी कॉस्ट थी, उसकी बुक वैल्यू है बेसिकली, यूं कह ले। यानी कि इधर देखो, अलग से कॉस्ट, अलग से एक्यूमुलेशन ओपनिंग नहीं आएगी, बल्कि बुक वैल्यू आ रही होगी। हाँ, एडिशन तो कॉस्ट पे ही होना है, एडिशन कॉस्ट पे होना है। जाने वाले एसेट की कॉस्ट अलग क्रेडिट और एक्यूमुलेशन अलग डेबिट नहीं होगी, बल्कि बुक वैल्यू ही क्रेडिट कर देंगे हम। एक स्टेप हो गया ना। और क्लोजिंग में भी कॉस्ट अलग एक्यूमुलेशन अलग नहीं पड़ी होगी, बल्कि बुक वैल्यू ही आ रही होगी। फिर तस्वीर कहीं लेना भाई, तस्वीर आपके लिए लिखा हुआ है। फिर डिस्पोजल अकाउंट में क्या फर्क आएगा? सिर्फ एक स्टेप कम हुआ है। एसेट अलग से कॉस्ट निकल कर आती थी, एक्यूमुलेशन अलग से निकल के आती थी। अब क्या हो रहा है? बुक वैल्यू ही निकल कर चली गई है, और ये वजूद ही नहीं है इस अकाउंट का। एसेट की अलग से
कॉस्ट निकल के आती थी, एक्यूमुलेशन अलग निकल कर आती थी, पुराना एसेट जो है, नए की कॉस्ट आती थी और बाकी सब कुछ वैसे है। तो पुराने के साथ ही सिर्फ मसला हुआ क्या, इसकी अलग से कॉस्ट निकल के नहीं आ रही, अलग से एक्यूमुलेशन निकल कर नहीं आ रही, बल्कि बुक वैल्यू ही निकल कर आ गई इसका वजूद। तो ये उल्टा काम आसान हो गया। अभी सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है और ये एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो एक अकाउंट कम हो गया, हमारा काम कम हो गया, ठीक है, सही है जी। करें शुरू सवाल, चले। आज के काम में आज वाला सवाल मैं करवा रहा हूँ। 49 50 मैं गलती से लिख गया था, 50 मैं नीचे होमवर्क में रखा हुआ, 50 और 51 होमवर्क में, इनका सोल्यूशन भी साथ है हैंडआउट में, ठीक है। 49 करते हैं, तैयार हैं? 5 मिनट में करना है सवाल मैंने, ठीक है ना, ताकि ज्यादा क्वेश्चंस आप ना कर सकें। असल टाइम ज्यादा बच गया है, जल्दी छुट्टी दे दूंगा, कोई मसला नहीं, कभी कभी जल्दी, फिर बाद में तो कभी उधार वापस भी ले लूंगा ना। ओ हाँ, एबनॉर्मल लॉस करना है, पिछली मैंने कहा भी था, पिछली चीज से पहले याद कराना है, लेकिन अब नहीं, अब तो डिस्कशन इतनी ज्यादा कर दी मैंने, ये सारी डिस्कशन अब हो गई। अब इसके बाद सवाल करेंगे, ये ताजा ताजा काम है। उन्होंने याद करवा दिया था और मैंने उनको करवा दिया। जी सुने, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर, बैलेंस इज ऑन यक्का 12, अकेला पड़ा बेचारा आज। एसेट की बुक वैल्यू नजर आ रही है कितनी, 16। तो आज एक्यूमुलेशन का अकाउंट नजर ही, ये देखो खाली खाली जगह छोड़ गया साथ हमारा, हमने उसकी जगह भी खाली छोड़ी हुई है, उसकी याद ताजा करने के लिए, ठीक है। सुने अब, तो कोई मसला नहीं है, अब नहीं है तो जाने वाले को कभी को रोक सके, ऐसे ही है अभी दुनिया का निजाम, तो जो है फिर वो तो है ना, ठीक है, उससे तो गुजारा करें। अब एसेट अकाउंट यकम जनवरी 12 पे 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू शो कर रहा है, तो 200 ओपनिंग यकम जनवरी 12, और कोई एक्यूमुलेशन आज नहीं है। एसेट क्या शो कर रहा है, बुक वैल्यू। ये एसेट्स की बुक वैल्यू है, पिछले सालों की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो चुकी है कॉस्ट में से, यहाँ पे सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पड़ी हुई है, ओके। एडिशन कॉस्टिंग 90 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 12, एडिशन की एंट्री तो सेम ही है, और एडिशन ने तो कॉस्ट पे आना है, क्योंकि इस दिन इसकी कॉस्ट इसकी बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट चाहे बुक वैल्यू बन रहा है, एडिशन ने तो कॉस्ट पे ही आना है, ठीक है। तो फिर एंट्री फरमा दें, क्या होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 2012, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एन एसेट कॉस्टिंग 50 विच वाज परचेज ऑन 1/4/10 इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 12 फॉर 20,000 ओनली, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% WD। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन और WDV हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बट डाटा थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा सवाल को हर हिसाब से जी। अब एसेट जो खरीदा था उसकी कॉस्ट गिवन है, तो स्टेप 1 में हम किस दिन बिका, 30 जून पे बिका है, किस दिन बिका है, नो सर, क्या 30 जून पे बिका है, 30 जून पे बिका है, हाँ जी 30 जून 2012 पे जी। तो 30 जून 2012 पे हम एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी, कॉस्ट क्यों, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, जो पुराना एसेट है जो इस ओपनिंग 200 में पड़ा है, वो इस 50 पे अब नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी बुक वैल्यू के ऊपर पड़ा हुआ है। इस दिन तक की बुक वैल्यू, जिस दिन तक ये एसेट चला है तब तक की बुक वैल्यू निकालकर उस बुक वैल्यू को हमने यहाँ से क्रेडिट करना है। इसको हम क्रेडिट आज ऐसे नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, वर्किंग 1 ओपन की और आज एक्यूमुलेशन नहीं, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालना चाह रहे हैं, एक्यूमुलेशन का तो वजूद ही नहीं है, ठीक है। देखो एक स्टेप यहां भी कम हो गया, एंड वाली फिगर के बाद कुछ नहीं करेंगे, याद आ रहा है। तो किस दिन खरीदा था, 1/4/10, कितनी कॉस्ट थी, 50, 31 दिसंबर 10 आया, 50 के ऊपर 20% इंटू 9/12, 7.5, 42.5, 31 दिसंबर 11, 42.5 पर 20%, 8.5, और अब क्यों ये साल भी बिकना है, तो ये असूल याद है अभी भी हमें, इसके साथ यकम जनवरी 12 हम लिखेंगे, ये 31 दिसंबर 11 या यकम जनवरी 12 एक ही तो बात है।
अब इस साल में ये एसेट 30 जून 2012 को, ना जाना बिक गया, जल्दी आना जी, ये दरवाजा भी नहीं वैसे आपका, तो 30 जून 2012 34 का 20% इंटू 6/12 जी 3.4 और 30.6। अब निकालेंगे हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके बाद। आज मजे ही मजे लगे हैं, वेव्स ही वेव्स हैं, बस किल करनी है हमने, ठीक है। तो 30,000 या 6 ही वो फिगर है जो हमें चाहिए थी। डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्रेडिट करनी है यहां से, ठीक है। तो 30.6 एसेट अकाउंट में से ये 30.6 क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में ये 30.6 डेबिट, और ये क्या है, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है। आज नहीं है दोस्त हमारा, वहां से कुछ भी नहीं आ रहा, बुक वैल्यू डायरेक्ट 30 जून 12, ठीक है। तो पहले 2 स्टेप्स कंबाइन होकर एक बन गया, आसानी हो गई ना। ओके, बिका कितने का है, 20,000 ओनली, तो कैश डेबिट डिस्पोजल। पर्चे में आप जगह नहीं चाहिए, तो आज दुख हो रहा है दोस्त को देख करके, नहीं आज जगह मैंने खाली छोड़ दी, पर्चे में जगह खाली नहीं छोड़नी, ठीक है ना, बस नहीं है तो नहीं है जी। कैश कितना, तो कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ गया जी कितना, 10.6। बस कर दे यार बस। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल खत्म है, और तो कुछ नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया। चलो, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी होती है ओपनिंग डेट की, ठीक है। आज वो मुसीबत भी नहीं है, यहां से ओपनिंग कॉस्ट उठाएं, यहां से ओपनिंग प्रोडक्शन उठाएं, सवाल में रेडीली अवेलेबल है बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स रेडीली अवेलेबल है कितनी, 200, और बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल कितनी है, ये आज भी 34 ही है, मेथड नहीं बदल गया, मेथड एक्शन वही है, ठीक है ना जी, माइनस 34 इंटू 20, आंसर इज 33.2। तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल आज भी है, मैं लिखता नहीं हूं, बस आपको याद हो गया। फिर जी कोई एडिशन है जी, 90 रुपए का एडिशन है, 20% डेप्रिसिएशन रेट है, यकम मार्च को आया था तो 10/12 है, बोलो 15। डिस्पोजल के लिए तो वर्किंग 1 से 3.4 उठा लेंगे, टोटल 51.6। अब इसकी एंट्री फरमाएं क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड नहीं करनी, मैं भी यही कह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट नहीं करनी बल्कि एसेट में एंट्री होगी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट। वर्किंग नंबर 2 51.6। तो 31 दिसंबर 2012 पर क्लोजिंग, और यहां पे कुछ है ही नहीं आज, है ना, दुख हो रहा है ना, एक ताल्लुक था 10 दिन का, चला गया छोड़ के, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, मुझे बहुत। सिंगल अकाउंट क्यों कहे, मैंने कहा बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन रहा है, किसने पूछा है, अपने ही नाम। पॉज करें जरा जी बच्चों। तो इंशाल्लाह एक चीज मिसिंग रह गई है, वो है एबनॉर्मल वे में एसिड का डिस्पोज होना थ्रू डिस्ट्रक्शन, तो इंशाल्लाह कल की क्लास के स्टार्ट में करेंगे। तो आज क्लास एंड करते हैं। होमवर्क के अंदर ये 2 क्वेश्चन है 50 और 51, इनका सोल्यूशन भी साथ मौजूद है कि आप करके आइएगा, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।